नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, सेशन में वेलकम। आज का टॉपिक है टेस्ट ऑटोमेशन। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हमारी डिजिटल दुनिया में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सबसे जरूरी है, तो चलिए सीधे इसके कोर कॉन्सेप्ट्स में डाइव करते हैं। सोचो, हम सबकी लाइफ सॉफ्टवेयर पर ही तो चलती है, बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे एप्लीकेशंस और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं ना, और मार्केट में तेजी से फीचर्स लॉन्च करने का प्रेशर बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है, हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें ताकि वो ब्रेक ना हो। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक है मैनुअल टेस्टिंग, जहां एक इंसान खुद एप्लीकेशन को यूज करके A to Z चेक करता है। ये जरूरी है बिल्कुल, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है और जाहिर है इंसानी गलती के चांसेस रहते हैं। दूसरा है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यहां हम कोड लिखकर यानी स्क्रिप्ट्स के जरिए टेस्टिंग को ऑटोमेट कर देते हैं। ये फास्ट है, एफिशिएंट है और जो रिपीटेटिव टास्क्स हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है। समझ आया दोनों में डिफरेंस? लेकिन एक मिनट, ऑटोमेशन कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? ये एक बहुत पावरफुल टूल है, पर इसके अपने फायदे भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी। तो चलो इसका एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। रेडी हो? तो ऑटोमेशन के फायदे क्या हैं? क्यों करें हम ऑटोमेट? सबसे पहले स्केल। सोचो, मशीन्स 24/7 टेस्ट कर सकती हैं, जो हम इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं। फिर आती है स्पीड, खासकर रिग्रेशन टेस्टिंग में। इस पे हम बाद में आएंगे, जहां पुराने फीचर्स को बार बार चेक करना होता है। इससे क्या होता है? डेवलपमेंट साइकिल फास्ट हो जाती है, साथ ही ज्यादा टेस्ट सिनेरियोज कवर हो पाते हैं, ह्यूमन एरर कम होने से एक्यूरेसी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचता है। क्लियर है ये पॉइंट? पर जैसा मैंने कहा, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। शुरुआत में ऑटोमेशन सेटअप करने में कॉस्ट और टाइम दोनों ज्यादा लगता है। फिर जब भी एप्लीकेशन का डिजाइन या यूआई बदलता है, टेस्ट स्क्रिप्ट्स को अपडेट करना पड़ता है, जो एक कंटिन्यूअस मेंटेनेंस एफर्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये यूजर एक्सपीरियंस जैसी सब्जेक्टिव चीजें टेस्ट नहीं कर सकता। और हाँ, इसके लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज वाले स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। ये कोट इस पॉइंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। देखो, ऑटोमेशन में इंसानी इंट्यूशन यानी वो जो अंदर से फीलिंग आती है ना, वो नहीं होती। मशीन ये नहीं बता सकती कि ऐप यूज करने में अजीब लग रहा है या कोई कलर कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग है। ये काम तो सिर्फ एक मैनुअल टेस्टर ही कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस के साथ। ओके, आगे बढ़ें। तो अब क्यों से आते हैं क्या और कैसे पर। चलो, टेस्ट ऑटोमेशन के पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। फोकस बना हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट है वेरिफिकेशन। इसका सिंपल मतलब है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? मतलब क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं? ये एक स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब सॉफ्टवेयर बनने से पहले की चीज। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स, डिजाइन और प्लान्स को चेक करते हैं। एक तरह से ये बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट चेक करने जैसा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से है या नहीं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन। अब इसका सवाल है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट? मतलब क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं? ये एक डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर को रन करके टेस्ट करते हैं कि वो यूजर की असली जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं। इसका पर्पस समझ आया? ब्लूप्रिंट कितना भी अच्छा हो, असली बिल्डिंग आखिरकार रहने लायक होनी चाहिए, राइट? अब आते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग पर। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोड में कोई नया फीचर ऐड होता है या कोई बग फिक्स होता है, तो हम पुराने टेस्ट को फिर से चलाकर देखते हैं। क्यों? ये चेक करने के लिए कि कहीं इस नए चेंज से कुछ पुराना फीचर टूट तो नहीं गया। और क्योंकि ये काम बार बार करना पड़ता है, ये ऑटोमेशन के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इसको नोट किया? ये आगे बहुत काम आएगा। परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी ऑटोमेशन का एक की एरिया है। इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं। पहला, लोड टेस्टिंग। इससे हम चेक करते हैं कि ऐप नॉर्मल यूजर ट्रैफिक जैसे एक सेल के दौरान कैसा परफॉर्म करेगा। फिर है स्ट्रेस टेस्टिंग। इसमें हम सिस्टम को उसकी लिमिट्स के पार पुश करके उसका ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। और सोक टेस्टिंग, इसमें लंबे समय तक कांस्टेंट लोड देकर सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। समझ गए तीनों? अब देखो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखे जाते।
उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क में टेस्ट का डेटा जैसे यूजर नेम्स और पासवर्ड्स और टेस्ट का लॉजिक अलग अलग फाइल्स में रखा जाता है। इससे मेंटेनेंस आसान हो जाता है। फिर होता है कीवर्ड ड्रिवन, जिसमें हम लॉगिन या क्लिक अंडरस्कोर बटन जैसे आसान कीवर्ड्स बनाते हैं। और एक है बीडीडी यानी बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। इसमें टेस्ट्स सिंपल इंग्लिश में लिखे जाते हैं ताकि नॉन टेक्निकल टीम मेंबर्स भी उन्हें समझ सकें। तो अब हम इस चर्चा के फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता क्या है? ये सिर्फ मशीन या सिर्फ इंसान के बारे में नहीं है, बल्कि इनके बीच एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें मैनुअल और ऑटोमेटेड टेस्टिंग में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर काम के लिए सही टूल होता है। एक्सप्लोरेटरी और यूजेबिलिटी टेस्टिंग जहां क्रिएटिविटी और इंसानी समझ की जरूरत है, वहां मैनुअल टेस्टिंग बेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ रिग्रेशन और परफॉर्मेंस टेस्टिंग जैसे रेपिटेटिव बड़े कामों के लिए ऑटोमेशन आदर्श है। इसलिए सबसे अच्छा अप्रोच क्या है? इन दोनों को कंबाइन करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे यही है, सबसे इफेक्टिव क्यूए स्ट्रैटेजीज हाइब्रिड होती हैं, जो ऑटोमेशन की स्पीड और एफिशिएंसी के साथ मैनुअल टेस्टिंग की इंसानी समझ और क्रिएटिविटी दोनों का फायदा उठाती हैं। और अगर आगे की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड को और भी एडवांस कर रहा है। एआई की मदद से अब सेल्फ हीलिंग स्क्रिप्ट्स बन रहे हैं। सोचो, स्क्रिप्ट्स जो यूआई चेंजेस को खुद डिटेक्ट करके आने वाले एरर्स को फिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा स्मार्ट टेस्ट केसेस भी अपने आप जनरेट हो रहे हैं। कमाल है ना? और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना, रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, गोल ह्यूमन टेस्टर्स को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें एम्पावर करना है। ऑटोमेशन रेपिटेटिव, बोरिंग काम को हैंडल करती है ताकि इंसान अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व करने में लगा सकें जो एक मशीन कभी नहीं कर सकती। तो प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।